आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ किंग पॉन एंड गेम। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप्स ऑफ अपोजिशन, जैसे कि डिस्टेंट अपोजिशन, डायगोनल अपोजिशन। ठीक है, वन फाइल पे कैसे अपोजिशन होती है, रैंक पे कैसे अपोजिशन होती है, और कुछ बेटर एग्जांपल्स जो आपको किंग पॉन एंड गेम में खेलने में हेल्प करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और आप देख रहे हैं मास्टर चेस क्लासेस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अपोजिशन। अपोजिशन का गाइस ये मतलब होता है कि जब हमारा किंग और अपोनेंट का किंग वन स्क्वायर के डिस्टेंस में होता है तो उसको हम लोग अपोजिशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया किंग D6, व्हाइट ने प्ले किया किंग D4। ये होती है अपोजिशन। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि यहाँ पर हम अपोनेंट की जो किंग के 3 स्क्वायर हैं आगे फॉरवर्ड मूव करने के, उसको हमने ब्लॉक कर रखा है, तो इसको बोलते हैं अपोजिशन। अब इसमें क्या होता है, इस सिचुएशन में जिसकी चांस रहेगी उसका गेम लूज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर जैसे मान लो अभी ब्लैक की मूव है, तो ब्लैक को यहाँ पर हमको स्पेस देनी पड़ी और हम लोगों ने फिर यहाँ पर प्ले कर दिया किंग E5। तो इस तरीके से ये हमको अपोजिशन वर्क करती है। अपोजिशन के कई टाइप्स होते हैं लेकिन वो हम लोग एंड गेम एडवांस सीरीज में सीखेंगे। अपोजिशन को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे कि ये जो पोजीशन है, यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया किंग C6 और हम लोगों ने प्ले किया किंग E5, और यहाँ पर हम लोगों को अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको इस कॉर्नर में जाना था, तो हमको इस कॉर्नर में जाने के लिए जगह मिल गई। तो इस तरीके से अपोजिशन का हम लोग बेनिफिट उठाते हैं। और कुछ एग्जांपल और हैं इसके अंदर, कुछ मूव्स और हैं। किंग E6, किंग C5। अगर अपोनेंट किंग E6 प्ले करता है तो हम लोग किंग C5 से नेक्स्ट कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे। अगर अपोनेंट किंग D7 खेलता है तो हम किंग D5 से अपोजिशन को कंटिन्यू रखेंगे। अगर अपोनेंट किंग C7 खेलता है तो हम किंग C5 से अपोजिशन को कंटिन्यू रखेंगे। अगर अपोनेंट यहाँ से किंग E7 खेलता है तो हम लोग किंग E5 से अपोजिशन को कंटिन्यू रखेंगे। इस तरीके से हम लोग इस अपोजिशन का यूज करते हैं किंग पॉन एंड गेम में। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जब हमारे पास में एक सिंगल पॉन होती है, ठीक है, वो भी सेंटर की, तो यहाँ पर जैसे जिसकी मूव है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हाइट की मूव हो या ब्लैक की मूव हो, ये जो पोजीशन है ये ड्रॉ है। ये ड्रॉ क्यों है? क्योंकि इसमें जो व्हाइट है, जो विनिंग साइड वाली पोजीशन है जिसकी व्हाइट की, वो यहाँ पे अपोजिशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से। ठीक है, ये पोजीशन विन भी हो सकती है अगर ब्लैक मिस्टेक करे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दो रॉन्ग मूव बता देता हूँ, उसके बाद एक करेक्ट मूव बताऊंगा। दो रॉन्ग मूव ये है कि एक तो किंग C8, यहाँ पे किंग C6 आ जाएगा, फिर किंग D8 और D7 से हम लोग यहाँ पर इस अपोनेंट के किंग को जो है बाहर निकालेंगे और फिर किंग यहाँ पर चलेंगे और इस तरीके से स्पॉन को प्रमोट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर अपोनेंट यहाँ पे किंग E8 प्ले करता है तो किंग E6 से हमको अपोजिशन मिल गई। अपोजिशन मिलने के बाद में अब अपोनेंट के किंग के पास में टू ऑप्शन है, किंग D8 और किंग F8। किंग D8 जाता है तो अगेन हमने D7 पॉन पुश किया, दोनों स्क्वायर को ब्लॉक किया, E8 और C8, किंग C7, किंग E7, और अब पॉन प्रमोट हो रही है। तो गाइज ये जो रहता है अपोजिशन का खेल रहता है पूरा। अब हम लोग वापस से उसी पोजीशन पे आ जाते हैं जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। यहाँ पर किंग D8 करेक्ट मूव है। किंग D8 करेक्ट मूव है। यहाँ पर अब व्हाइट जैसे किंग E6 खेलता है तो किंग E8 से हमने अपोजिशन ले ली एज अ ब्लैक, और D7 जैसे ही होगा किंग D8, किंग D6, और ये हुई स्टेलमेट गाइस। अब ब्लैक का किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से, इस तरीके के पॉन जब रहते हैं, पॉन आगे रहता है और किंग पीछे रहता है, तो किंग पॉन एंड गेम में हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो अपोजिशन को एक टूल की तरह हम लोग यूज करते हैं। गाइज ये जो एग्जांपल है इसमें हमने थोड़ा पॉन को पीछे रखा है और फिर हम वही सिचुएशन देखने वाले हैं कि आगे चल के ये पोजीशन क्या होगी। तो जैसे ब्लैक ने प्ले किया किंग D6। एक बात हमेशा हमें याद रखनी है कि अगर एज अ ब्लैक, एज अ डिफेंडर, अगर हम इस पॉन के अगेंस्ट डिफेंस कर रहे हैं तो हमें पॉन की लाइन में ही अपने किंग को रखना है, मतलब कि पॉन की फाइल में ही अपने किंग को रखना है, इधर उधर की फाइल में नहीं रखना है। इधर उधर की फाइल में हमें तभी रखना है जब हमें अपोजिशन लेनी है। जैसे कि किंग E4, किंग E6, किंग D3, ठीक है, किंग D5, किंग C3, किंग D6, किंग C4, किंग C6, टेक द अपोजिशन, D5, किंग D6, किंग D4, किंग D7, किंग E5, वापस से किंग E7 से हमने अपोजिशन ले ली गाइस, D6, किंग D7, किंग D5, किंग D8। वेरी इंपॉर्टेंट मूव। यहाँ पर अगर किंग C8 या E8 होता है तो अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि क्या होता है।
किंग C5, किंग D7, किंग D5, किंग D8, किंग C6, किंग C8, D7, किंग D8, किंग D6, किंग D6 एंड इट्स अ ड्रॉ। अब गाइज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड लेवल सिचुएशन, जिसमें क्या होगा ना कि पॉन पीछे है और हमारा किंग आगे है और अपोजिशन विनिंग साइड को मिल रही है, मतलब कि इस पोजीशन में व्हाइट को अपोजिशन मिल रही है। तो हम किस तरीके से इस एंड गेम को विन करते हैं? सबसे पहले गाइज हमारा फॉर्मूला होता है कि अपोजिशन टेक करना है। सो हमने की, अब अपोनेंट किसी ना किसी साइड पे मूव करेगा, जैसे कि उसने मूव किया किंग C7, देन हम लोगों ने प्ले किया किंग E6। अब अपोनेंट प्ले करेगा किंग D8। अब गाइज अभी हमको पॉन नहीं चलना है, अभी राइट नाउ हमको जल्दी नहीं करनी है। एंड गेम का एक रूल होता है डू नॉट हरी, मतलब कि आपको जल्दी नहीं करनी है, अपने एडवांटेज को धीरे धीरे करके कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे हम एक बार हम लोग अपोजिशन लेंगे किंग D6 से। ठीक है, अब अपोनेंट प्ले करेगा किंग E8। नाउ वी कैन प्ले किंग C7। अब हम लोग किंग C7 खेल सकते हैं गाइस। अब जब हमारे पास में ये 3 की स्क्वायर्स आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर अब हम इस पॉन को पुश करना स्टार्ट करेंगे। D5, D6, D7 एंड D8 इज इक्वल टू क्वीन। एंड गाइज इसके बाद हम लोग क्वीन प्लस किंग वाली जो चेकमेट है वो करके यहाँ पर इस गेम को विन कर लेंगे। अब इसी पोजीशन में हम लोग सेकंड वेरिएशन देखना जा रहे हैं, जिसमें अगर अपोनेंट किंग E7 चलता है तब हम क्या करेंगे? तब फिर हम किंग C6 चलेंगे और अब अगेन अपोनेंट किंग D8 जाएगा, देन वी कैन प्ले किंग D6। अब वो C8 जाए या E8 जाए, अगेन हमारे पास में ये 3 स्क्वायर्स हैं, तो अब अपोनेंट का किंग जैसे ही मूव करेगा हम पॉन पुश करेंगे और क्वीन बना देंगे। ये हमारा आइडिया है गाइस। अब अगर हमारा किंग आगे है, ठीक है, और फिर भी अपोनेंट को अपोजिशन मिल रही है, तो फिर से गेम ड्रॉ हो जाता है गाइस। देखिए कैसे, इसको हम लोग देखते हैं फ्रॉम ब्लैक साइड। हम ब्लैक है, हमने अपोजिशन ले ली। अब अपोनेंट पॉन चलेगा तो सिमिलर ड्रॉ पोजीशन आ जाएगी, लाइक दिस, किंग D7, ठीक है, D6, किंग D8 जाना है गाइस, पहले ही बताया था। किंग C8 और E8 रॉन्ग मूव है, क्योंकि यहाँ से अपोजिशन मिल जाएगी E6 और C6 से। सो D8 इज अ गुड मूव। किंग E6, किंग E8, D7, किंग D8, किंग D6। तो अब हम लोग वापस से फर्स्ट लेवल पोजीशन पे चले जाते हैं जहां पे हमने अपोजिशन ली। अब अपोनेंट अगर किंग D5 खेलता है, अपोनेंट अगर किंग D5 खेलता है तो हम लोग खेलेंगे किंग D7। अपोनेंट किंग C5 खेलता है तो हम खेलेंगे किंग C7। अब हम लोग अपोजिशन लेकर के रख रहे हैं बार बार, तो अपोनेंट के किंग को हम अंदर नहीं आने दे रहे अपने कैंप में। अब जैसे अपोनेंट ने प्ले किया D5, हमने प्ले किया किंग D7, D6। अगेन वही सिचुएशन आ गई गाइस कि अब अपोजिशन सामने वाला मेंटेन नहीं कर सकता है, मैं D8 स्क्वायर पे चला गया हूँ। अब D6 स्क्वायर जो है वो अपोनेंट के पॉन ने कवर अप कर रखा है, तो इस वजह से अब यहाँ पे अपोजिशन नहीं मिल रही। तो किंग C6, किंग C8, D7, किंग D8, किंग D6, इट्स अ ड्रॉ। सो आई होप गाइस कि आपको किंग पॉन एंड गेम समझ में आ रहा होगा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है एक्चुअली। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि अभी रुक्स बोर्ड पे अवेलेबल हैं, लेकिन किंग पॉन एंड गेम का नॉलेज कितना यूजफुल होता है वो आपको इस एग्जाम्पल से पता चलेगा। व्हाइट ने प्ले किया रुक F4, देन हम लोगों ने प्ले किया किंग G5। अब अपोनेंट क्या प्ले कर सकता है? अपोनेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि रुक एक्चुअली पिन है। तो अब कैप्चर तो करना ही पड़ेगा, और जैसे कैप्चर करेंगे गाइस देखो अपोजिशन हमारे पास में आ गई, सेम वही सिचुएशन हो गई जो पहले हुई थी। अब हम इसको इस तरीके से विन कर लेंगे, किंग C7, किंग C5, किंग G2, देन किंग E3, किंग F1, किंग F3। एंड इसके बाद में गाइज एक बार हमको ये पॉन पुश करना पड़ेगा, फिर अपोनेंट यहाँ पर आएगा, एक बार हम वापस पॉन पुश करेंगे। ये रिजर्व टेम्पी होता है गाइस कि अब अपोनेंट को अपोजिशन छोड़नी पड़ रही है, एंड देन अब हम लोग इस पॉन को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डायरेक्टली इसलिए नहीं बनाने की कोशिश करी, डायरेक्टली में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? यहाँ पर हम लोग अगर पॉन पुश करते तो अपोनेंट ये आ जाता, फिर हमको वापस ये आना पड़ता, फिर ये होता, फिर हमको एक बार और पॉन पुश करना पड़ता, फिर अपोनेंट का किंग आ जाता, फिर हम पोजीशन लेते, फिर वो यहाँ पे जाता। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्या हो रहा था कि हेडेक हो रहा था। तो इस हेडेक से बचने के लिए हम लोगों ने सिंपल वे यूज किया, रिजर्व टेम्पी वाला, है ना, कि हमारे पास में स्पेस थी, टेम्पो थे, तो हमने पॉन के टेम्पो को यूज कर लिया। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इस चीज में ये समझना जरूरी होता है
कि एक्चुअली जो फोर्थ रैंक तक की पॉन होती है ना, हर पॉन के की स्क्वायर होते हैं, तो वो होते हैं कि ये 3 की स्क्वायर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब पॉन फिफ्थ रैंक में आ जाती है तो उसके 6 की स्क्वायर हो जाते हैं। थोड़ा सा एडवांस लेवल टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनिशियल लेवल से की स्क्वायर के बारे में जानें। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब व्हाइट यहाँ पे खेलता है किंग D6, ठीक है। अब ब्लैक ने अपोजिशन ले भी ली, लेकिन चूंकि की स्क्वायर जिसके कंट्रोल में होता है वही प्लेयर गेम को विन करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि व्हाइट का किंग ऑलरेडी इन 6 की स्क्वायर के अंदर ही है। मतलब कि ये देखो, इनमें से कोई एक स्क्वायर भी अगर मिल जाता है पहले से, तो फिर वो गेम विन हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, पॉन पुश हुआ, हमें किंग E8 आना पड़ा और अपोनेंट ने E7 चल दिया। और गाइस ये गेम अब हम लूज कर रहे हैं बिकॉज किंग F7 खेलना ही पड़ेगा, किंग D7। तो ये जो स्पेस क्रिएट हुई है की स्क्वायर की वजह से हुई है। और स्पेस जब आगे बढ़ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉन फोर्थ रैंक क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है, फिफ्थ सिक्स्थ, तो फिर उसके की स्क्वायर्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये जो एग्जांपल है, इससे हम लोग की स्क्वायर को और अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये 3 की स्क्वायर है। अब हमें वो की स्क्वायर पे पहले पहुंचना है जो अपोनेंट के किंग से दूर है और हमारे किंग से पास में है। तो यहाँ पे हमें एकमात्र स्क्वायर दिख रहा है, वो है H6। तो हम यहाँ पे कितने मूव में पहुंच रहे हैं? ओनली 2 मूव में हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि H5 पे आ जाएंगे तो H6 पे कंट्रोल हो ही जाएगा। और अपोनेंट के किंग को कितने मूव्स लग रहे हैं? अपोनेंट के किंग को भी 2 मूव लग रहे हैं, लेकिन पहले हम पहुंच रहे हैं क्योंकि मूव हमारी है। सो किंग H4, कूल मूव, किंग F6, किंग H5। व्हाट अ ब्रिलियंट! अब हमने इस स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया है, तो अपोनेंट यहाँ से हमारे पॉन को ब्लॉक ना कर पा रहा है। अब उसने खेला किंग F7। अब गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट मूव, यहाँ पे अगर हम लोगों ने किंग G5 खेल दिया तो गेम अगेन ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि किंग G7 से अपोनेंट अपोजिशन ले लेगा। और इसके बाद फिर वही कहानी कि हम लोग खेलेंगे किंग F5, अपोनेंट खेलेगा किंग F7, तो सिंपल चलता रहेगा। और पॉन फोर्थ रैंक में है, तो की स्क्वायर यही 3 है, तो अभी कंट्रोल में है नहीं, कुछ कर नहीं सकते। वहां पे किंग होना चाहिए था उनके सी स्क्वायर में, है ना। तो यहां पर हम लोग वेरी ब्रिलियंट मूव चलेंगे विच इज किंग H6। ये आउट फ्लैंकिंग मूव है, आने वाले टाइम में हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ये जस्ट बेसिक एंड गेम है, तो मैं आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किंग H6 पे किंग G8। अब यहाँ पे गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, हम चाहें तो यहाँ पे अपोजिशन लेकर के गेम विन कर सकते हैं, राइट। जैसे कि किंग G6, अब अपोनेंट जैसे किंग H8 जाता है, तो वी कैन प्ले किंग F7, किंग H7, G5। अब यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ जाती है। इस सिचुएशन में हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हम ये पॉन पुश नहीं कर सकते, वरना इट्स अ स्टेलमेट, ये स्टेलमेट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि पॉन के फिफ्थ रैंक का होने का फायदा उठाना पड़ता है, जैसे कि किंग G6, किंग G8, किंग H6, किंग H8, एंड इसके बाद में ये G6, किंग G8 एंड G7। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव! अब गाइस किंग F7 आना पड़ रहा है, किंग H7, और उसके बाद में अब ये पॉन प्रमोट हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमको इस तरीके के एंड गेम में देखनी पड़ती है। किंग पॉन एंड गेम काफी ट्रिकी एंड गेम होता है। हाँ, सेम काइंड ऑफ पोजीशन है गाइस। इसमें हम लोग वापस से वही चीज देखने वाले हैं कि यहाँ पर फिफ्थ रैंक का पॉन है, तो इसके की स्क्वायर्स कितने हो गए? 6 हो गए। और ये 6 में से एक हमारे पास में B6 पे हमारा किंग ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले से ही है। सो किंग A6, किंग A8, B6, किंग B8, B7, किंग C7 एंड किंग A7। और अब सिंपली गाइस ये पॉन प्रमोट हो रहा है। तो अगर हमें एंड गेम का नॉलेज रहता है, थियोरेटिकल एंड गेम्स बोलते हैं इनको, तो अगर थियोरेटिकल एंड गेम्स का नॉलेज रहता है तो फिर हम लोग इजीली गेम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। तो एंड गेम में ओनली थ्योरी ही इंपॉर्टेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, ये सेम सिचुएशन हो अगर, और अगर मूव ब्लैक की हो, तो ब्लैक क्या प्ले करेगा? किंग B8, व्हाइट खेलेगा किंग B6, किंग A8, A6, ब्लैक खेलेगा किंग B8, व्हाइट खेलेगा A7, और ब्लैक खेलेगा किंग A8 और किंग A6। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि वही सेम काइंड ऑफ पोजीशन में यहाँ पर गेम ड्रॉ हो गई। यहाँ पर इट्स अ रुक पॉन। आपने अगर एक मेजर डिफरेंस देखा हो कि ए पॉन और एच पॉन जब भी होती है, तो स्पेस के कारण, क्योंकि हमारे पास में ए के पहले का कोई अल्फाबेट, मतलब कि कोई अदर स्क्वायर नहीं है। अगर चेस बोर्ड एक स्क्वायर और आगे होता तो हम अपने किंग को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन अब हमारा किंग बाहर नहीं निकल पा रहा है उस साइड से, ए के लेफ्ट साइड से। तो इस वजह से ये गेम ड्रॉ हो गई। तो रुक पॉन में मोस्ट ऑफ द टाइम किंग पॉन एंड गेम में ड्रॉ होता है, ठीक है, नॉट ऑल टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम।
देखिए जैसे एक और रुक पॉन एग्जांपल है। अब देखिए रुक पॉन को जब भी डिफेंस करना होता है तो हमें बस एक चीज ध्यान में रखनी है। वो एक चीज ये है कि या तो कॉर्नर पे हमारा किंग पहुंच जाए या फिर C8 और C7 में से कोई एक स्क्वायर हमारे कंट्रोल में हो। क्योंकि यदि अगर हमारा किंग यहाँ आ जाता है तो अपोनेंट के किंग को फुल्ली लॉक कर देता है, जैसा कि मैंने आपको अपोजिशन का कॉन्सेप्ट बताया था। अब यहाँ पर व्हाइट के पास कोई चॉइस नहीं है। किंग A8 खेलेगा, ब्लैक ने खेला किंग C8, व्हाइट खेलेगा किंग A8, उसके बाद में किंग C7, A7, किंग C8, और अब इसके बाद में B8 और B7 दोनों ब्लॉक्ड हैं, तो इट्स अ ड्रॉ। हाँ, ये एक एक्सेप्शनल केस है कि हम लोग कब रुक पॉन को विन कर सकते हैं। हम लोग रुक पॉन को तब विन कर सकते हैं जब ये B7 ये वाला स्क्वायर व्हाइट के कंट्रोल में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इधर की साइड देखें हम लोग एच साइड पे, एच फाइल की साइड पे, तो G7 स्क्वायर। सो किंग B7 मतलब टोटली C8 स्क्वायर हमारे कंट्रोल में आ गया। अब अपोनेंट के किंग को हम C8 एक्सेस नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है। सो किंग D6, अब हमारा पॉन पुश ही होता जाएगा क्योंकि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो हमने क्वीन बना ली। तो इस तरीके से हम लोग रुक पॉन में विन करता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रॉ होता है, बट सम केसेस में हम इस तरीके से विन भी करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि ये जो पोजीशन है इसमें ना तो हमारा किंग पहुंच पा रहा है अपने पॉन को बचाने, ना अपोनेंट का किंग हमारे पॉन को कैप्चर कर सकता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर इट्स व्हाइट टू प्ले तो व्हाइट विन करेगा, और ब्लैक टू प्ले हुआ तो ब्लैक विन करेगा। क्योंकि मैं आपको स्क्वायर रूल आगे समझाने वाला हूं, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। स्क्वायर रूल का मतलब ये होता है कि हमारा जो पॉन है उससे हम एक इस तरीके से माइंड में एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लैक की मूव हुई तो ब्लैक इस स्क्वायर में आ जाएगा। तो अगर ब्लैक इस स्क्वायर में कहीं से भी आ पा रहा है, ठीक है, तो वो इस पॉन को स्टॉप कर लेगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर मान लो ब्लैक नहीं आ पा रहा है इस स्क्वायर में कि व्हाइट की मूव है फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा कि ये पॉन प्रमोट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगर ब्लैक आ गया तो क्या होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, किंग क्रॉस F8 करके पॉन स्टॉप हो गया। अब हम लोग देखते हैं इफ इट इज व्हाइट टू मूव F6, किंग C6, F7, किंग D7, F8 इज इक्वल टू क्वीन। अब ये गाइस कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि हमने स्क्वायर रूल चेक किया था, और स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग अपोनेंट का किंग एंटर नहीं कर पा रहा है स्क्वायर में। देखिए अभी भी स्क्वायर से बाहर है। तो इस तरीके की कुछ टेक्निकल टर्म्स और कुछ टेक्निक्स होती है स्टैंडर्ड, जिससे कि हम लोग ये एंड गेम को इजीली प्ले कर पाते हैं, कोई सा भी एंड गेम, नॉट किंग पॉन एंड गेम। गाइस अगेन स्क्वायर रूल का एक और एग्जांपल है। यहां पर ब्लैक ने खेला किंग B5 और व्हाइट ने खेला A5। अब देखो A5 से स्क्वायर कहां तक बन रहा है? यहां तक। ठीक है। तो क्या ब्लैक अभी एंटर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो ये H5, किंग D6, H6, अभी भी स्क्वायर के बाहर ही है अपोनेंट का किंग। तो गाइस अब ये पॉन प्रमोट हो जाएगा H7, किंग F7, H8 इज इक्वल टू क्वीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।